के 3 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। फरीदाबाद से सुनील तेवतिया को टिकट, सिरसा से संदीप लोट को बनाया उम्मीदवार, तो सोनीपत से अनूप सिंह दहिया मैदान में। उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान। बोले, मार्केट में गलत सूची चल रही है, गुमराह ना हो, जल्द सूची आएगी, किसी भी नाम पर द्विधा नहीं। मुख्यमंत्री के दुष्यंत पर दिए बयान पर अभय चौटाला का तंज। दोनों ने 4.5 साल तक मिलकर सरकार चलाई, मुख्यमंत्री को दिया चैलेंज। बोले, हिम्मत है तो रिपोर्ट सार्वजनिक करें। दिग्विजय चौटाला ने विरोधियों पर साधा निशाना। चाचा अभय को बताया बीजेपी की बी टीम। पूर्व सीएम मनोहर लाल को बताया हरियाणा में भाजपा के सबसे कमजोर प्रत्याशी। सरकार के खिलाफ लामबंद हुए सरपंच। करनाल में मीटिंग कर लिया। चुनाव में सरकार के खिलाफ प्रचार का फैसला। इंडी गठबंधन का करेंगे समर्थन। 3 युवा किसानों की रिहाई की मांग को लेकर जींद के खटकड़ में महापंचायत। किसानों ने दिल्ली पटियाला एनएच पर लगाया जाम। प्रशासन को 27 अप्रैल तक का दिया अल्टीमेटम। यमुनानगर में हॉरर किलिंग, प्रेम विवाह के 1 साल बाद लड़के की हत्या। प्रेम विवाह के खिलाफ थे लड़की के परिजन। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर बोला जुबानी हमला। अलीगढ़ रैली में बोले, कांग्रेस आपकी संपत्ति पर मारना चाहती है पंजा। महिलाओं के मंगलसूत्र पर है इनकी नजर। तुम्हारे 2 घर होंगे तो 1 छीन लेगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी से मुलाकात का मांगा समय। मैनिफेस्टो की जानकारी देने के लिए मांगा वक्त। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर दिया है संपत्ति छीनकर बांटने वाला बयान। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस की टिकटों पर पेंच फंस गया है। सीटों को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है। सीसी की कई दौर की बैठकों के बाद भी अभी हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। विवाद सुलझाने के लिए सब कमेटी का गठन किया था। सब कमेटी भी नामों पर चर्चा करने के बाद भी नाम फाइनल नहीं कर पाई। सब कमेटी पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन अभी तक मंथन के सिवा कुछ नहीं हुआ है। अभी भी हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। धड़ों में बंटी कांग्रेस के सामने बड़ी दुविधा नजर आ रही है। विपक्षी लगातार उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, नामों पर मंथन भी हुआ, लेकिन एक नाम फाइनल नहीं हुआ है। संभावित जरूर चेहरे सामने आ रहे हैं, इन पर अभी तक बात नहीं बनी है। संभावित चेहरों की हम बात करेंगे कि कौन सी लोकसभा सीट से कौन से संभावित चेहरे हैं। श्रुति चौधरी और रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से उम्मीदवारों में सबसे आगे, तो वहीं वरुण मुलाना, कुमारी सैलजा का नाम अंबाला लोकसभा सीट से आगे माना जा रहा है, लेकिन अभी नामों पर मुहर लगना बाकी है। वहीं संभावित उम्मीदवार सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, तो अंबाला से वरुण मुलाना, कुमारी सैलजा, ये 2 चेहरे इनमें से किसी एक को टिकट दी जाएगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह, श्रुति चौधरी के नामों पर मंथन जरूर हुआ, लेकिन मुहर लगना बाकी है। फरीदाबाद लोकसभा सीट कर्ण दलाल, महेंद्र प्रताप के बीच में पेंच फंसा हुआ है। अगर बारीकी से नजर डालें तो धड़ों में बटी कांग्रेस 2 धड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और दूसरा कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो इनके बीच में मामला फंसा हुआ है। हिसार से ब्रजेंद्र सिंह और जयप्रकाश पुराने चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, लेकिन यहां से टिकट किसको मिलेगा देखना होगा। रोहतक से एकमात्र नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन राज्यसभा सांसद हैं, तो यहां पर भी पूरी तरह से तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि हुड्डा परिवार से ही कोई चेहरा यहां पर चुनाव मैदान में होगा। उधर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची को लेकर कहा कि सूची अभी नहीं आई है,
मार्केट में गलत सूची चल रही है, गुमराह नहीं होना है, जल्द सूची आएगी। अभी 29 अप्रैल को नॉमिनेशन है हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए। किसी भी नाम पर दुविधा नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है। और ये भी कहा, जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर है, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करने चाहिए, चुनाव में मजा नहीं आ रहा। इसी पर जवाब देते हुए कहा कि क्या हम बीजेपी वालों के कहने से सूची जारी करेंगे। विरोधी सवाल उठा रहे हैं, तो वहां से हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये जवाब आता है कि सूची अभी नहीं आई है, जल्द नामों का ऐलान होगा। जो सूची अभी चल रही है सोशल मीडिया पर, बाकी जगहों पर, वो गलत है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, लिस्ट नहीं आई, और लिस्ट नहीं आई तो एक फेक लिस्ट चल रही है मार्केट में, लोग गुमराह हो रहे हैं। बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी तक कोई अधिकृत सूची पार्टी की तरफ से नहीं है। जो भी लिस्ट सर्कुलेट हो रही है, ये बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर बात करें लिस्ट की, तो वो लिस्ट कब आएगी ताकि लोगों को ये फेक लिस्ट निकालने की जरूरत ना पड़े? वो फेक लिस्ट निकालने वाले हैं कौन? पहले तो वो षड्यंत्रकारी पता लगने चाहिए, और जहाँ तक अपनी लिस्ट निकलनी है उसके लिए ये हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है। पार्टी नेतृत्व तो इस बात को देखेगी, वो तय करेगी कि वो कब किस सूची कब निकालनी है। वो क्या किसी से पूछ के निकालना है कि बीजेपी से पूछ के निकालेंगे लिस्ट? अभी 29 अप्रैल से नॉमिनेशन शुरू होने हैं, अभी 22 अप्रैल है, जल्दी क्या है? हमारी अपनी रणनीति है, उनकी अपनी रणनीति है। हमारा कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेगा, जब अधिकृत सूची जारी होगी तो पता लग जाएगा सब। कई जानकारी निकल के सामने आ रही थी, कई ऐसे नाम है जहां पेच फंस रहा है, दुविधा है, उस दुविधा को दूर करने के लिए आला कमान को भी वक्त लग रहा है। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं, क्या सचमुच कोई दुविधा है? कोई दुविधा नहीं है किसी प्रकार की, और एक कभी भी लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो सीईसी में सारी सब चीज़ हो चुकी है। अब कांग्रेस नेतृत्व ये देखेगा कि लिस्ट कब जारी करनी है। इनेलो ने अपने 3 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर दिया है। फरीदाबाद से सुनील तेवतिया को टिकट दिया है पार्टी ने। सिरसा लोकसभा सीट से संदीप लोट को उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत लोकसभा सीट से अनूप सिंह दहिया, जो रिटायर्ड एसपी हैं, उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 26 अप्रैल को किया जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने जानकारी दी कि 26 तारीख को बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। 1 मई को अभय सिंह चौटाला नामांकन करेंगे। पहली सूची में 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इसमें अभय सिंह चौटाला के कुरुक्षेत्र से सीट का ऐलान था, तो वहीं सुनैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। अंबाला लोकसभा सीट से गुरप्रीत सिंह को पार्टी ने टिकट दिया था। इसके बाद आज 3 और नामों का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दुष्यंत चौटाला पर दिए बयान पर अब अभय सिंह चौटाला ने तंज कसा है। कहा कि इन्होंने 4.5 साल तक मिलकर सरकार चलाई, अब कह रहे हैं कोई एप्लीकेशन आएगी तो कार्रवाई करेंगे। शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार के पास है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हिम्मत है तो मुख्यमंत्री उसे सार्वजनिक करें, हमारी सरकार बनेगी तो हम इन सारे मामलों की जांच करवाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करप्शन को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर बड़ा वार किया था। कहा कि उनके अपनों ने आरोप लगाए थे, अगर कोई शिकायत आएगी तो जांच जरूर करवाएंगे। अब इसी मामले पर अभय सिंह चौटाला ने दोनों पर तंज कसा है कि 4.5 साल तक मिलकर सरकार चलाई, अब कह रहे हैं कोई एप्लीकेशन आएगी तो कार्रवाई करें। दोनों ने मिलकर के प्रदेश को लूटने का काम किया। अब नायब सिंह सैनी कहते हैं कि कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम जांच करेंगे। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, शराब घोटाले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार के पास है। रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार के पास है।
अगर मुख्यमंत्री में दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करने का, तो फिर शराब घोटाले को सार्वजनिक करे और वही उसके साथ साथ रजिस्ट्री घोटाले में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात सरकार ने करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए, उसमें कौन शामिल है उनके नाम उजागर करें। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। आज भी जो सरकार है, सत्ता में बैठे लोग हैं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हिम्मत है तो फिर ये जांच सामने रहे। मैंने तुम्हें 5 साल पहले ये बात बताई थी, आप याद करो। मैंने कहा था कि इस जेजेपी का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। आज तुम ही नाम लेते हो, बाकी मुझे नहीं मिलता कोई जेजेपी का नाम लेने वाला। आपने विधानसभा के अंदर शराब घोटाला और तमाम चीजें उठा के सीबीआई जांच की बात की, तो उसमें कुछ पत्र भी लिखे थे, उस पर कोई रिप्लाई आया गवर्नमेंट का? कितनी दफा मैंने विधानसभा में इनको, अभी पिछली विधानसभा के सेशन में भी ये बात उठाई थी कि नहीं उठाई थी मैंने, जब एक नया घोटाला करने जा रहे थे 600 करोड़ का शराब में कांच की बोतलों को लेकर, तब भी मैंने ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। मैं कहा ये नया घोटाला होगा, इससे पहले बड़े को रिपोर्ट पेश करें। लेकिन रिपोर्ट पेश करें कैसे, उस पर मुख्यमंत्री खुद फंसते हैं, बचते नहीं थे। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बीजेपी जेजेपी आमने सामने आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला के आरोपों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया, कहा कि उनके खुद के विधायक विधानसभा में उन पर आरोप लगाते हैं। दुष्यंत चौटाला खुद के गिरेबान में झांके, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दुष्यंत के खिलाफ शिकायत आई तो जांच करवाएंगे। इसके अलावा कहा कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में शामिल हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने गंभीर आरोप लगाए थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर कि लूट कर खा गए प्रदेश को। इसी पर पलटवार किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और कहा कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के अपने विधायक उन पर करप्शन के आरोप लगाते हैं। चौटाला अपने गिरेबान में झांके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है वैसे ही जुबानी वार पलटवार भी हो रहा है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक बार फिर से विरोधियों को निशाने पर लिया। चाचा अभय चौटाला को उन्होंने बीजेपी की बी टीम कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पलटवार किया तो पूर्व सीएम मनोहर लाल को हरियाणा में भाजपा का सबसे कमजोर उम्मीदवार बताया। कहा कि हुड्डा खट्टर की सांठगांठ ना हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हार जाएंगे। नायब सैनी को लेकर भी उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा और भिवानी से धर्मवीर को उन्होंने नकारा कहा तो श्रुति को राजनीतिक पर्यटक की संज्ञा दी। राव बहादुर को उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से सबसे मजबूत उम्मीदवार बताया। कहा कि बीजेपी सरकार जाने वाली है। किसी को सिरफिरा कहना, किसी को इस तरह की बात कहना गलत है। हरियाणा का प्रत्येक जन हमारे परिवार का सदस्य है और अपने ही परिवार के लोगों को सिरफिरा कह देना, पागल कह देना, ये मनोहर लाल जी की गलत मानसिकता को दर्शाता है। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे कमज़ोर दावेदार है तो वो मनोहर लाल है। बेशर्ते भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल के बीच की जो सांठगांठ है उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा गया तो कांग्रेस और विपक्ष अच्छा मजबूत कैंडिडेट अगर उतारेगा तो मैं ये मानता हूँ मनोहर लाल की हार निश्चित है। नायब सैनी की करनाल की सीट पर हार निश्चित है। अभय सिंह का खुद का ही तय नहीं अभी तक। अभय सिंह जी, मुझे तो यहाँ तक लगता है
कि अभय सिंह और मनोहर लाल खट्टर की बहुत गहरी सांठगांठ इस चुनाव में हो गई है और अभय सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही काम करेंगे। वो जो भी कैंडिडेट उतारेंगे, वो जहां भी विपक्ष को नुकसान करने का प्रयास करेंगे, वो मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने नवीन जिंदल पर निशान साधते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र को अपना परिवार बताने वाले नवीन जिंदल ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से माइक लेकर सवाल किया कि आप 10 साल तक कहां थे। तो इस सवाल पर नवीन जिंदल भड़क गए और जवाब देने की बजाय उस व्यक्ति के हाथों से माइक वापस छीन लिया। सुशील गुप्ता ने कहा कि परिवार के बड़े बुजुर्गों को यह पूछने का अधिकार बनता है कि अपने आप को परिवार का सदस्य बताने वाला आखिरकार 10 साल से कहां था। इस वीडियो में नवीन जिंदल साहब से एक बुजुर्ग माइक छीन के पूछ रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, आप 10 साल का। जिंदल साहब को इस पे गुस्सा आ रहा है। जिंदल साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप ये कहते हैं कुरुक्षेत्र मेरा घर है और घर के बुजुर्ग, घर के माँ बाप ये पूछते हैं तो 10 साल कहाँ थे, तो गुस्सा किस बात का? आप बता दो, कुरुक्षेत्र का बेटा होने के नाते कि आप 10 साल कहाँ थे? क्यों कोरोना में यहाँ पे नहीं आए? क्यों बाढ़ के समय पे यहाँ नहीं आए? क्यों किसी की खुशी और गमी के अंदर यहाँ पे नहीं आए? गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी ने राहुल यादव फाजिलपुरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। फाजिलपुरिया नू में बड़कली चौक पर पहुंचे। यहां जेजेपी जिला कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार इस 70 साल से काबिज बुजुर्ग को सत्ता से हटाकर दम लेना है ताकि नू का विकास किया जा सके। आगे उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से 20 साल जनता उनका साथ दे रही है, अब वो बताएं कि उन्होंने नू की जनता के लिए क्या किया है। चाहूंगा कि अब बदलाव का समय आ गया, अब जड़ें हिलाने का समय आ गया। जो राजनेता 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं, उनको ये बताने का समय आ गया है कि हर 5वें दिन आपको लोकसभा में देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को। अच्छा, राहुल जी कहते हैं भाजपा सरकार लगातार ये नारा देती आ रही है 400 पार, क्या आपकी बार 400 पार हो जाएगी? ये इनका जमूला है, पिछली बार भी लगाया था, ये लगाते हैं, कुछ है नहीं। अब की बार आप देखना परिणाम बड़ा खराब आने वाला है। मैं सबको एक बात कहना चाहूँगा कि आपने 20 साल एक आदमी क्योंकि केंद्र मंत्री क्या आप लोगों के बीच में कभी आए? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि लास्ट आपने कब देखा था? आपके पास उनका नंबर है, आपके उनको घर का एड्रेस पता है, तो ऐसे नेता की क्या जरूरत है? नेता वो होता है जो अपने लोगों के बीच में रहे, समस्या से उनके लिए काम करे। तो हमारे युवा आज बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं, उनके पास शिक्षा का कोई रास्ता नहीं, तो ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। बदलाव का समय है, आप लोगों ने आवाज उठानी है। करनाल से बड़ी खबर, जहां सरकार के खिलाफ सरपंच लामबंद हुए हैं। चुनाव में सरकार के खिलाफ ये प्रचार करेंगे, इंडी गठबंधन का समर्थन करेंगे। हरियाणा के सरपंच करनाल लोकसभा सीट पर आज सरपंचों ने ये बैठक बुलाई और यहां से फैसला हुआ कि वो बीजेपी का चुनाव प्रचार में विरोध करेंगे। 26 अप्रैल से हर ब्लॉक में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। अपनी मांगे पूरी नहीं होने से सरपंच नाराज हैं, लगातार मांग कर रहे थे, आंदोलन भी किया था और कुछ दिन पहले ही उनकी प्रधान मुख्य सचिव के साथ बैठक भी हुई, लेकिन मांगे सिरे नहीं चढ़ पाई। तो आज करनाल में सरपंच एसोसिएशन ने बैठक बुलाई। यहां पर फैसला हुआ कि बीजेपी का चुनाव प्रचार में विरोध करेंगे, इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। पिछले देखो 1.5 साल हो गया हमें सरपंच बने हुए, आज तक विकास के नाम पर एक फुट्टी कोड़ी भी नहीं दी इन्होंने, और जो हमारे अधिकार थे वो सारे खोस लिए इन्होंने। तो अब इन्होंने 4 काम दिए हमें गांव में, नाली बनानी, गली बनानी और उसकी रिपेयर करनी, शमशान घाट में सफाई करनी, बस ये काम। आज करनाल लोकसभा के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं
सभी ब्लॉक प्रधानों के साथ मीटिंग थी और सभी साथियों की जिम्मेवारी लगाई है। वो अपने अपने अब हम 26 तारीख से करनाल के अंदर 9 ब्लॉक है, 26, 27 और 28 हर दिन 3 ब्लॉकों की मीटिंग करेंगे और अपने सरपंच साथियों की जिम्मेवारी लगाएंगे कि अपने हर गांव में जाएं और लोगों को इनकी गलत नीतियों के बारे में अवगत कराएं। तो और क्या क्या फैसले लिया, किन्हें समर्थन दिया जाएगा? इंडिया गठबंधन का हम लोग साथ देंगे और करनाल लोकसभा पर हमारी खास निगाहें होगी। हम सबसे ज़्यादा मेहनत करनाल लोकसभा के अंदर करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिसने हरियाणा की पंचायतों को अपमान किया था, तो उनको सबक सिखाने का काम हरियाणा की पंचायतें करेंगी। अब बड़ी खबर जींद से, जहां 3 युवा किसानों की रिहाई की मांग को लेकर महापंचायत बुलाई गई। किसानों ने महापंचायत की। जींद के खटकड़ गांव में ये महापंचायत हुई। महापंचायत के बाद किसानों ने दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों ने प्रशासन को 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है। जाम कुछ देर बाद खोल दिया गया, लेकिन प्रशासन को 27 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि इन तीनों युवा किसानों को रिहा किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस ने इन 3 किसानों को गिरफ्तार किया था। शंभू खनौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसी प्रदर्शन के दौरान इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। अनीश खटकड़, नवदीप सिंह, गुरकीरत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन तीनों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने आज महापंचायत बुलाई। ਇਹ ਉਹ ਖਟਕੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖੜਕਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੜਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਖੜਕੜ ਦੇ ਟੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਕਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ संकेतिक रोड जाम का फैसला। इसी के साथ हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।